वंदे मातरम। मैं शिवनाथ पाल यादव, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, विवेकानंदपुरम, रणथंभौर रोड, सवाई माधोपुर, राजस्थान। आज दिनांक 22 जनवरी 2022 तदनुसार शनिवार को आज मैं आप सभी के समक्ष कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत पाठ क्रमांक 11 जिसका शीर्षक है सावित्रीबाई फुले, एक निबंध के रूप में है। इस पाठ से संबंधित प्रमुख बिंदुओं में पाठ परिचय एवं शब्दार्थ तथा हिंदी अनुवाद पर चर्चा के लिए आपके बीच समक्ष उपस्थित है। तो पहला बिंदु है अपना पाठ परिचय। पाठ परिचय में लेखक ने जानकारी दी है कि शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ रहा है। इस पाठ में इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। दूसरा बिंदु है शब्दार्थ एवं हिंदी अनुवाद। तो हम पाठ की पंक्तियों के हिंदी अनुवाद के साथ साथ शब्दार्थ भी समझते चलेंगे। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यतः। पाठ की शुरुआत में इन्होंने लिखा है इसमें ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपरी का अर्थ ऊपर, निर्मितम यानी बनी हुई, चित्रम का अर्थ चित्र को, पश्यत का अर्थ देखो, अर्थात ऊपर बनी हुई चित्र को देखो। इदम चित्रम, यह चित्र, कस्याश्चित् पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयं अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखंडान् क्षिपति, रास्ते में कोई उनके ऊपर मिट्टी और कोई उन पर पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है, अर्थात पत्थर फेंकता है। परम सा, किंतु वह स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, किंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में, कन्या भी, कन्याओं के से सविनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्न होती, वह अपने विद्यालय में कन्याओं से विनोद करते से हुए, बालिकाओं से हंसी मजाक से बातें करती हुई वह उन्हें पढ़ाने में संलग्न होती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। ये में महाराष्ट्र से केयम महिला, यह महिला कौन है? अपि यूयम इमाम महिला जानित है, और क्या तुम इस महिला को भी जानते हो? इयमेव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, यह ही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नया नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी माह के तीसरे दिनांक को, अर्थात 3 तारीख को 1831 सन में
महाराष्ट्र के नाय गांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता को खंडोजी इस नाम से जाना गया, खंडोजी कहे गए। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। 9 वर्ष की अवस्था में वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई, अर्थात उनका विवाह हुआ, उनकी शादी हो गई। सोपी तदानीम 13 वर्ष कल्पः एवं आसीत। वह भी सोपी तदानीम उस वर्ष में 13 वर्ष कल्पः एवं आसीत। वह उस समय पर 13 वर्ष के ही थे। यतो ही सह स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थक आसीत, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्त होती। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की तीव्र इच्छा स्रोत को पा गई। इतः परम सा साग्रहण आंग्ल भाषायाः अपि अध्ययनं कृतवती। यहां से आगे उसने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। आगे 1848 ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरब्धः। 1848 सन में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालय को आरंभ किया। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीया आसीत। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 ईस्वी सन में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से उसने दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखर विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने खुलकर विरोध किया, प्रबल विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापित ही मिलित्वा। विधवाओं के सिरमुंडन के निराकरण के लिए वह स्वयं कई नाई लोगों से मिले। इसके फलस्वरूप फलतः केचन नापिता अश्यम रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन। उसके परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में सहभागिता को त्याग दिया। एकदा सावित्र्याः मार्गे दृष्टं यत् कूपं निकषा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीया कश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई तथा कथित निम्न जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए याचना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम अवारयन्। उच्च वर्ग वालों ने मजाक उड़ाते हुए कुएं से जल निकालने से उनको रोका। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत। सावित्री इस अपमान को सह नहीं सकी। सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। वह उन सब स्त्रियों को अपने घर लेकर गई। तड़ागम दर्शित्वा अकथयत् च, और तालाब को दिखाकर कहा कि इच्छा के अनुसार जल ले जाओ।
सार्वजनिको यम तडागः, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे जल ग्रहण करने में जाति का बंधन नहीं है, इससे जल लेने में जाति का जल बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वथा समर्पिता, उसने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा पूर्ण रूप से समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्था नाम स्थापनायाम फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल व शिशु हत्या प्रतिबंध गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायां स्वाधिकारान् प्रतिजागरणम इति, सताए हुए समुदायों का अपने अधिकारियों के प्रति जागरण। सावित्री अनेकः संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री ने अनेकों संस्थाओं का प्रशासन कुशलतापूर्वक संचालन किया। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कुशलता से संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्, अकाल के समय, अकाल और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों को बिना थके हुए और निरंतर सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था ही सर्वथा प्रयासम अकरोत्, सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उन्होंने पूर्णतया प्रयत्न किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता, 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता। महारोग के प्रसार काल में, महारोग के प्रसार के समय सेवा में लीन वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1897 ईस्वी सन में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनाया अभी सावित्री महोदय साहित्य रचनाया अभी सावित्री महीयते, साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री बढ़ चढ़कर हैं। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते, काव्यफुले सुबोध रचनाकर चेती, उनके दो काव्यों का संकलन है, काव्यफुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवन चरित्रम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के गहन अध्ययन के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। इसी के साथ ही इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद से संबंधित विषय वस्तु अपनी पूरी हुई और इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।